Hi, this is Dr. Asif and you are watching me on my YouTube channel Mission with Vision. Kindly subscribe this channel and share it as much as possible. So let's enter into the new topic without wasting your time. Here we go. Hello dear students. Today we are going to discuss one more important topic, that is theory of human development and its stages by Sigmund Freud. थोड़ा वो सिगमंड फ्राइड के बारे में बात करेंगे. एक्चुअली ही वाज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट. उन्होंने बहुत सारा काम किया है साइको एनालिसिस पे. उनकी बहुत फेमस थ्योरी है, जैसे साइकोसेक्चुअल थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी है, जिसमें हम ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बात करते हैं. एक्चुअली उनका कहना है कि जो इंसान जब जन्म लेता है तो उसको बहुत सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है और हर एक स्टेज में कुछ चैलेंजेस होती है, कुछ चीजों को पसंद करता है, तो इस तरीके से इंसान आगे बढ़ता है. तो अब सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं. उनकी जो साइकोसेक्चुअल थ्योरी है, इसके अंदर उन्होंने कुछ 5 स्टेजेस दिए किस तरीके से इंसान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है. तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले उन्होंने बात की है ओरल स्टेज की. ओरल स्टेज क्या होता है? जिसमें एक इंसान ज्यादा इस्तेमाल करता है अपने माउथ को. तो इसमें क्या करता है, जो बच्चा होता है वो डिराइव प्लेजर फ्रॉम ओरल स्टिमुलेशन. वो क्या होता है, जैसे एक बच्चे को भूख लगती है, वो दूध मांगता है, तो वो क्या करता है, सक करता है. जैसे ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वो क्या करता है, दूध पीता है, सक करता है एंड च्यूइंग चीजों को चबाना पसंद करता है. तो इट मीन्स यहां पे क्या करता है, वो प्लेजर गेन और एनर्जी गेन, प्लेजर गेन और वी कैन से एनर्जी गेन करता है थ्रू सकिंग एंड च्यूइंग. अगर इस स्टेज के अंदर इसको ये सारी चीजें मिल गई तो ऑटोमेटिकली एक हेल्दी डेवलपमेंट होता है. अगर इस स्टेज में इसको ये चीजें नहीं मिलती है तो बच्चे के अंदर एग्रेशन आ जाता है. अब दूसरा स्टेज हमारा शुरू हो जाता है, दैट इज एनल स्टेज, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 मंथ्स टू 3 इयर्स. देखो एनल स्टेज क्या होता है. एनल स्टेज होता है जैसे इसमें एक बच्चा जो होता है, ही स्टार्ट्स टू लर्न कंट्रोल ऑन बाउल मूवमेंट्स. बाउल मूवमेंट्स क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको डायपर लगाते हैं, हमें पता होता है इसकी बॉडी के अंदर भी उतना कंट्रोल नहीं है, अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ कि कंट्रोल करेगा. ये बोलेगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, लेकिन इस स्टेज के अंदर वो क्या करता है, सक्सेसफुली टॉयलेट ट्रेनिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज इज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन. इस स्टेज के अंदर वो बाउल मूवमेंट्स पे कंट्रोल सीखता है. मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे अच्छे से वॉशरूम जाना है, वहां हाथ साफ करने हैं, तो इस तरीके से उसके अंदर कंट्रोल आ जाता है. इस स्टेज को बोलते हैं हम एनल स्टेज. इसमें वो प्लेजर कहां पे गेन करता है, जो ब्लैडर मोमेंटस है इस पे वो अपना प्लेजर और एनर्जी यूज करता है. इस स्टेज को बोलते हैं हम एनल स्टेज. इसके बाद हमारा थर्ड स्टेज आता है फैलिक स्टेज. फैलिक स्टेज आता है 3 से 6 साल की एज के बीच में. देखो फैलिक स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ लिबिडो एंड फोकस ऑन द जेनिटल. इसमें 2 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, एक होता है लिबिडो, दूसरा है जेनिटल्स. लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल अर्ज, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल अर्ज. एंड जेनिटल्स क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स. तो इस स्टेज में क्या होता है, एक बच्चे को लिबिडो सेक्सुअल अर्ज और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स की तरफ उसका ध्यान चला जाता है. और Freud introduced the concept of Oedipus complex for boys. Once again, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि एक जो बॉयज होते हैं उनके अंदर क्या आता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स. ओडिपस कॉम्प्लेक्स. और जो लड़कियां होती है उनके अंदर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. देखो ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है. ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है जब जो एक लड़का होता है वो हमेशा अपोजिट सेक्स को पसंद करता है. अपोजिट सेक्स, जैसे एक फैमिली के अंदर मदर होती है, एक लड़का हमेशा मां को भी ज्यादा प्यार करता है, पसंद करता है मां को. मोहब्बत तो दोनों की होती है लेकिन ज्यादा उसके अटैचमेंट मदर के साथ होते हैं. इसी तरीके से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एक लड़की जो होती है उसका ज्यादा अटैचमेंट फादर के साथ होता है. अपोजिट सेक्स यहां पे भी, जैसे सिगमंड फ्राइड की फेमस सेइंग है कि वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड इट्स सेक्सेस. तो हम उस पे नहीं जाएंगे, अभी इस पे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फॉर गर्ल्स. तो इसमें क्या होता है, जो सेम सेक्सेस होते हैं, सेम सेक्सेस होते हैं, जैसे मदर और डॉटर के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है. तो इस स्टेज को बोलते हैं फैलिक स्टेज. तो आगे बढ़ते हैं.
अब यहां पे बात करते हैं हम लेटेंसी स्टेज के बारे में। लेटेंसी स्टेज क्या होता है? ये शुरू हो जाता है 6 से 12 साल की एज ग्रुप के बारे में। तो यहां पे क्या है? लेटेंसी स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रिलेटिव काम वेयर सेक्सुअल डिजायर्स आर रिप्रेस्ड। इसमें इंसान के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं लेकिन उनको रिप्रेस करता है। क्यों करता है? चाइल्ड फोकस ऑन डेवलपिंग सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इसमें वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, वो नॉलेज हासिल करना चाहता है, अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहता है ताकि उसको एक पहचान मिले, सोशल आइडेंटिटी मिले। इस स्टेज को बोलते हैं हम लेटेंसी स्टेज। उसके बाद हमारा आता है 5th स्टेज, दैट इज जेनिटल स्टेज। वो आता है एडोलेसेंस टू एडल्टहुड। देखो इसमें क्या है, जेनिटल स्टेज क्या होता है? जेनिटल स्टेज बिगिंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब बच्चा म्यूचुअल हो जाता है एंड कंटिन्यूज इनटू एडल्टहुड। इसमें क्या करता है इंसान? इट मार्क्स द रिसर्जेंस ऑफ सेक्सुअल इंपल्सेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सेक्सुअल रिलेशन। इसमें इंसान अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना चाहता है और यहां पे क्या करना चाहता है कि जो रिलेशनशिप्स है उनको स्ट्रांग बनाना चाहता है। वो अपने जो अपोजिट सेक्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है, अपनी सेक्सुअल रिलेशनशिप डिजायर्स को पूरा करना चाहता है, अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहता है। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम जेनिटल स्टेज। देखो जो इंसान, जैसे फ्राइड बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स हु सक्सेसफुली नेविगेट अर्लियर स्टेजेस वुड बी वेल इक्विप्ड टू फॉर्म हेल्दी रिलेशनशिप। जो इंसान पहले स्टेज से गुजरा हो और उसमें सक्सेसफुल हुआ हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर सकता है? he can form healthy relationships and leading to satisfying life। वो एक satisfied लाइफ गुजार सकता है। तो ये था एक्चुअली सिगमंड फ्राइड का साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में। देखो और एक बात मैं बताना चाहता हूं, फ्राइड जो उन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में बहुत सारा इसका जो हम बोलेंगे क्रिटिक भी हुआ है, क्योंकि इसकी कोई एम्पिरिकल जो एम्फेसिस ऑन सेक्सुअलिटी उन्होंने बताई है, इसमें कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मिली है। लेकिन हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है हमारी साइकोलॉजी में। तो अब इसके बाद हमारा और एक जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है, दैट इज जो मैं भी बात कर रहा था, साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब हम सिगमंड फ्राइड की बात ही करते हैं तो साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में भी बात करते हैं। देखो इड क्या होता है? इड होता है जब एक इंसान क्या करता है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इसमें चाहता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। देखो वो क्या होता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे उसको भूख लगती है वो रोना शुरू कर देता है, उसको जल्दी दूध चाहिए, दैट इज इट। इसके अंदर इट डेवलप हो जाता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। उसके बाद हमारा आ जाता है ईगो। देखो ईगो जैसे आपने ओरल स्टेज के बारे में पढ़ा, इसी स्टेज के अंदर हमारा ईगो डेवलप हो जाता है। तो ईगो क्या होता है कि इसमें इंसान रियलिटी पे काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल, ये हो गया ईगो। ठीक है, या व्हाट विल बी बेटर, ईगो। इसके बाद हमारा आ जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? जैसे आपने फैलिक स्टेज पढ़ा, फैलिक स्टेज में क्या है कि ओडिपस एंड इलेक्ट्रा हमारे अंदर आ जाता है। तो ये सुपर ईगो को बोलते हैं मोरालिटी प्रिंसिपल, मोरालिटी प्रिंसिपल। मोरालिटी प्रिंसिपल क्या होता है? जब इंसान के अंदर मोरल्स आ जाते हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, इसको बोलते हैं सुपर ईगो। देखो इसको बोलते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी। इड, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ईगो, रियलिटी प्रिंसिपल, super ego, morality principle. I hope you have understand. That's all about Sigmund Freud's human development theories. Have a nice day.